पहले फॉरेंसिक की टीम चाहिए थे कि 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ा जाना चाहिए था, वो नहीं छोड़ा गया है। और बीच में जो आंगन होना चाहिए वो इसमें नहीं है, निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो सारे नियम इसमें तोड़ दिए गए हैं। क्या पॉइंट रहेंगे? सर, कुछ विभागीय दस्तावेज विभागों से लिए गए हैं, उसके बाद जांच के लिए निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट की लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय। लखनऊ में जिस बिल्डिंग ने 15 बच्चों की जिंदगी छीन ली, उस बिल्डिंग की डिटेल आपको देती हूँ। इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में पेट शॉप और क्लिनिक था। सेकंड फ्लोर में लर्निंग स्पेस, लाइब्रेरी और हेड होपर स्टूडियो था। मरने वाले 15 लोगों में ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के बीच के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इस आग में अपनी जान गंवा दी। लखनऊ अग्निकांड में जिन लोगों की जान गई है, उनमें लखनऊ का आदित्य श्रीवास्तव भी शामिल है। आदित्य यहाँ पर 3D आर्ट प्रोडक्शन और कोडिंग का काम करता था। जब आग लगी तो आदित्य ने बचने की खूब कोशिश की, घर वालों को फोन भी किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। आज जब घर से उसका शव निकला तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। हमको सिरन मिली थी, आधे घंटे में पुलिस आ गई थी। हम वही थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी थी, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। एक एक का नाम पता है मुझे सही। आप वहीं पर रहती थी? हाँ, मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था। हमको सिरन मिली थी, आधे घंटे में पुलिस आ गई थी। हम वही थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भाई। रुचि, अब इस बहन की आंखों के आंसू का हिसाब कोई देगा? आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुआवजे का ऐलान कर दिया है, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या इस बहन का भाई वापस आ पाएगा जो सिस्टम की खामी की वजह से मौत की भेंट उतर गया? आवाज मिल रही है रुचि? जी बिल्कुल। अब वो जिनके घर के लोग गए हैं, जिन माँ बाप ने अपने बेटों को खो लिया है, या जैसे बहनों ने भाई को खो दिया है, उनकी तो तकलीफ अब कभी ज़िंदगी में खत्म नहीं हो सकती। वो तो वापस नहीं आ पाएंगे, चाहे वो मुआवजा मिल जाए, चाहे जिस तरह की यहाँ जांच हो रही है, कार्रवाई हो जाए, ये बिल्डिंग बुलडोज़र से गिरा दी जाए, उससे अब उनके जो अपने गए हैं वो इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। तो माँ से बात हुई थी, अनुराग के माँ से, उनका यही कहना था कि मेरा तो ये मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा कि मेरे बेटे ने क्या गड़बड़ किया था, क्या पाप किया था कि उसके साथ जो है इस लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। तो सच में बहुत तकलीफ की बात है। और अगर सिस्टम काम कर रहा होता तो ये हादसा नहीं होता, ये बिल्कुल साफ है। क्योंकि जो बिल्डिंग 2016 में इलीगल थी, वो कुछ दिन बाद वो लीगल पेपर में कैसे हो गई, जबकि ज़मीन पर ये पूरी ज़मीन इलीगल, आपको जो पूरी बिल्डिंग है ये लीगल दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है। कोई इसमें जांच एजेंसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत एक्सपर्ट आए, आप भी आएंगे, हम भी जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बिजली के तारों का इस्तेमाल हुआ था उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। रुचि, यही तो संवेदनहीनता की हद है ना। जो चीज आपको नजर आ रही है, जो चीज मुझे नजर आ सकती है, जो चीज आम आदमी को नजर आ रही है, वो सिस्टम को नजर नहीं आती, क्योंकि सिस्टम में तो पैसों का खेल चल रहा होता है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगंज इलाके में लोग दहशत में हैं। बिल्डिंग सील कर दी गई है। हादसे की वजह खोजने फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। यहाँ पे आप कभी आए थे इस एनिमेशन कोचिंग से? हाँ, अप्रॉक्स 1.5-2 साल पहले आया था। हाँ। तो भैया यहाँ पर आए थे अपने एडमिशन के लिए, तो फिर उन्हीं के साथ मैं आया था। तो फिर वही मैं घूम टहला था, वो बातचीत कर रहे थे टीचर से, तो उन्हें तो फैकल्टीज़ वगैरह नहीं सही लगी थी। एंड जो स्पेस वगैरह छोड़ा गया था कोचिंग में, एक्चुअली बहुत कंजेस्टेड कोचिंग थी, तो उन्हें इस मामले में भी थोड़ी दिक्कत थी कि स्पेस वगैरह होना चाहिए एक्चुअली थोड़ा, मतलब अगर इतना ज़्यादा दबा रहेगा तो कैसे सब सही चलेगा। तो इस वजह से और उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी।
और नीचे पेट वाला था तो फिर वहाँ तो सब सही रहता था, वहाँ मतलब पेट्स रहते थे, सब सही था, स्पेस वगैरह काफ़ी दे रखा था। निकलने के लिए 2 गेट रखे थे उन्होंने, बट ऊपर एक ही सिंगल गेट था निकलने के लिए, एंड वहाँ पे सीढ़ियों का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा था नहीं, तो शायद जब आग लगी होगी तो भागने में भी दिक्कत हुई। और गेट एकदम आखिरी में था, वहाँ पे देखिए ना, वहाँ से जहाँ से आग लगी होगी आगे वहीं से एकदम गेट था, तो वहाँ पे और निकल नहीं पाए होंगे लोग। आपने बताया कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, तो कैसा अंदर हुआ? मतलब जो टेबल वगैरह रखी थी, जो निकलने के लिए जगह रहती थी ना, उसमें काफ़ी निकलने ऐसे दब के निकलना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि मतलब खुली गैलरी पड़ी और निकल जाओ सब लोग। और छोटा सा है 40? हाँ, कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है सब। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना की, जहां फायरिंग मामले के बाद एक बार फिर खानसर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पटना के मुसल्लाहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी बार फायर सेफ्टी की जांच की है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम को कई कमियां मिली हैं। हालांकि 7 जून को मिली कमियों के बाद संस्थान ने कुछ सुधार किए, लेकिन विभाग ने उन्हें कम बताया है। डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि कोचिंग सेंटर में फायर स्टेयर का निर्माण अधूरा है, जबकि स्प्रिंकलर और डिटेक्टर सिस्टम भी पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है, जिसके लिए विभाग ने 10 दिन का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि मानक पूरे नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, बताइए अब कितनी बड़ी मुश्किल है खानसर के सामने? अगर फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है तो क्या कार्रवाई हो सकती है उनके इस कोचिंग सेंटर पर? जी हाँ, बिल्कुल। खानसर के कोचिंग पर इससे पहले भी अग्निशमन विभाग की टीम गई थी, और कल भी ये टीम जब गई तो उनको नोटिस दिया गया है। दूसरी बार ये नोटिस दी गई है, और दूसरी बार जब वहाँ पर टीम पहुँची तो कई कमियां मिली हैं, और उसमें ये देखा गया कि ओवरहेड वाटर टैंक की जो आवश्यकता होती है वो यहाँ नहीं है। इसके अलावा जो एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है, और इसको लेकर उनको दूसरी बार नोटिस दी गई है। तीसरी बार अब नोटिस नहीं दी जाएगी, अब शो कॉज दिया जाएगा, और उसके बाद कोचिंग सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है। तो लगातार जो है खानसर के कोचिंग को लेकर उनको कहा जा रहा है, लेकिन जो बदलाव होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और खानसर के अलावा पटना में कुल 106 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनमें कमियां पाई गई हैं, और उन सबों को लेकर लगातार उनको नोटिस दिया जा रहा है। आज भी पटना में फायर सेफ्टी की टीम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के लिए थोड़ी देर में निकलने वाली है, और वो देखेगी कि जो मानक, सुरक्षा मानक तय हैं वो वहाँ पर हैं या नहीं है। खानसर का कोचिंग चूंकि जाहिर एक बड़ा नाम है, बड़ा संस्थान है, काफ़ी अधिक संख्या में छात्र वहाँ रहते हैं, तो ऐसे में उनके कोचिंग को लेकर भी नज़र रखी जा रही है। उनको ये मौका दिया गया है, 1 हफ्ते के बाद, माफ़ कीजिएगा 10 दिन के बाद अब उनको शो कॉज नोटिस किया जाना है। बिल्कुल, देखिए खानसर की कोचिंग का मामला तो सामने आ गया। यहाँ तो फायर सेफ्टी विभाग अपना काम कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, समय भी दिया गया है, 10 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन क्या लखनऊ और दिल्ली के हादसों से सबक लेकर नीतीश बाकी बिल्डिंग्स को भी चेक किया जाएगा? ये तय किया जाएगा कि अगर बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो मौतें ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि जब भी इस तरह के हादसे हुए हैं तो जाहिर है उसके बाद इस तरह की जो मुहिम है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और पटना में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। लखनऊ में कल जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद लगातार जो है वो टीम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, और 178 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं। चूंकि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में मैं हूं और यहाँ से जो मुझे जानकारी दी गई है उन्होंने अपने मानक में बदलाव किए हैं, लेकिन अभी भी 106 कोचिंग ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा मानक पूरे नहीं है। तो ऐसे कोचिंग संस्थानों में भी जाकर आज टीम जाकर देखेगी, और उनको फिर से ये चेतावनी दी जाएगी कि जो सुरक्षा मानक होने चाहिए उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की बेइज्जती करा दी? कैसे ट्रंप को मुनीर से जान पहचान महंगी पड़ गई? प्रहार में देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक गैलेक्सी